जो भजन सुनने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मानंद स्वामी जोर लगाते हैं, हे मानो अपने को आप भूल करके हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये माया का जाल जो है, इसमें जीव फंस करके वीरान हो जाता है और स्व स्थिति को जाने बिना, निज स्थिति को जाने बिना ये संसार में परेशान है। कहते हैं अपने को आप भूल के, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। हैरानी का कारण माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। देह को अपना स्वरूप मान लिया। कबीर साहब जी का एक शिष्य था। कबीर साहब बार बार समझाते थे, तुम चेतन का पूजो, आत्मा को पूजो, मानव को पूजो, श्रेष्ठाचरण पुरुष को पूजो। वो नहीं मानता था। वो सावा मट्टी बेचता था हटिया हटिया, तो घोड़ी लादता था, घोड़ी पर देता था, जा जा करके हटिया में बेचता था, फिर शाम में घर चले आते थे। और उसी सावा मट्टी के बगल में एक झोला था, उसी झोला में उसका भगवान था, शालिग्राम भगवान। कबीर साहब कहा कि सच्चा गुरु जो होता है उस शिष्य को सच्चे राह पर लाता है। ये भटके हुए शिष्य हैं, जड़ पूजने वाले हैं। कहें कबीर सुनो नर लोइये, भूतवा पूजले भूतवे हो। कबीर साहब का इसको रास्ता पर लाने की जरूरत है। कबीर साहब क्या किए, 8 बजे रात में मकई खेत के पास फांक में खड़े हैं, फुल पैंट पहने, चश्मा लगाए, मुड़ी गमछा बांध लिए, हाथ में बंदूक लिए हुए, और वो सावा मट्टी बेच के आ रहा है। कबीर साहब ने कनपट्टी में सटा दिया, कहा बोलो कौन हो? कहा फलमा आदमी है। कहा हमको क्यों मार रहे हैं? कहा आपके पास क्या क्या है? कहा हमारे पास शालिग्राम भगवान है, सावा मट्टी है, घोड़ी है, पैसा है, यही जान है। कहा चारों पांचों में से प्रिय क्या है तुमको? 2 मिनट का समय देता हूं। अब प्रिय जो है उसको तुम रख लो, इधर सब चीज हमको दे दो। दिमाग लगाते लगाते 2 मिनट में गुना भाग करते करते शालिग्राम भगवान को भी दे दिया। कहा ले लीजिए, भगवान को ले लीजिए, फिर हम सोनापुर मेला से जाएंगे, सोनपुर में सब भगवान को खरीद के ले आएंगे। देखिए उसमें 52 प्रकार का भगवान था। शालिग्राम भगवान तो ये था, 52 प्रकार का भगवान था झोला में। सबको निकाल निकाल के पूजा करता था। पैसा दे दिया, घोड़ी दे दिया, शालिग्राम भगवान दे दिया। कबीर साहब ने कहा कि एक काम करो न। कहा क्या? कहा तीनों चीज रख लो तो अपना प्राण दे दो। कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमको मत मारिए, सब चीज ले लीजिए, हमको मारिए नहीं। देखिए ये आत्मा कितना प्यारा है। ये आत्मा का पहचान कबीर साहब कैसे कराते हैं? जब उसको छोड़ दिया, सब सामान ले लिए, तब कबीर साहब उसको छोड़ दिया, हो गए घर। कबीर साहब भी उसके यहाँ पहुंचे। कहा शालिग्राम भगवान कहाँ है तुम्हारा? कहा वो डकैतवा ले लिया रास्ते में। कहा डकैतवा कोई नहीं था, डकैतवा हम ही बने थे। कबीर साहब ने कहा गुरु जी आप ही डरा रहे थे हमको। कहा हाँ। सब सामान आप ही लिए हैं? कहा हाँ।
का एक बात बोलो बेटा, जब तुमको हम करपट्टी में सटाए थे तो उस समय शालिग्राम भगवान कहां तुमको बचाया? जिसमें तुम शक्तिमान मानते हो, जिसको तुम सर्वोपरि शक्ति समझते हो, वो कहां बचाया तुमको? ए दुनिया के लोग, आप भगवान भगवान देवी देवता करते रहते हैं, आपके घर में डकैती हो रहा है, कहां घर की देवी देवता बचाया? आपका गाय खोल लिया, भैंस खोल लिया, देवता एको बार अंगना से कहां निकला कि आपका भैंस खोल रहा है? चोरबा जगिए, हम देवता हैं तुम्हारे आंगन के, जल्दी उसको पकड़ो। कहां बचाया? इसलिए सारे देवताओं के देवता आपका चेतन है, आपका आत्मा है। इसलिए आत्मा को समझिए, आत्मा की गरिमा को परखिए। जर देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जर देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया हो दिल दिया। पानी में मिल के दूध है, पानी में मिल के दूध है, एक जान हो गया, माया की जाल में फंसा वीरान हो गया, माया की जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। संत कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि वह तू ही है। अयमात्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा के सिवा जितने भी चीज हैं सब भ्रम है, वह ब्रह्म नहीं है, सब भ्रम है। विचार कीजिएगा, सदगुरु कबीर साहब जी का विज्ञान देखिए, मनुष्य की चेतना को कैसे जगाते हैं। 6 लड़का था, 6 लड़का एक लॉज में पढ़ रहा था। सर्कस वाला आया, सर्कस वाला प्रचार किया सर्कस के बारे में। 6 लड़का का मनोपलिटी बन जाता है कि आज चलना है सर्कस देखने के लिए। जब मनोपलिटी बन गया कि सर्कस देखने के लिए जाना है, तो गुरुजी उनका बड़ा पक्का था। 6 लड़का एक ही लॉज में रहता था। देखिए 6 लड़का विचार करके कहा, आज शाम में खाना बनाओ, भोजन बनाओ, बढ़िया बढ़िया चीज बनाओ, ये अपनों खा लो, गुरुजी को खिला दो। अब गुरुजी को ऐसा तेल लगाएंगे कि गुरुजी सामने में सो जाएगा। अब केबाड़ी छिटकिनी खोल के हम लोग चले जाएंगे सर्कस देखने के लिए। देखिए 6 लड़का जा रहा है, बीच में नदी आ गई। नदी तैर करके पार करना है, नदी में एक बांस पानी है। 6 लड़का नदी तैर करके आगे निकलता है। जब आगे निकलता है तो 6 लड़का करता क्या है, उसमें से एक लड़का होशियार था। जैसे वह पार जाता है, जैसे उस पार में प्रवेश करता है, तो उस होशियार लड़का कहता है, हम लोग मित्र की गिनती कर ले कि हम लोग मित्र की गिनती कर ले कि हम लोग 6 में 6 हैं कि नहीं। देखिए मित्र की गिनती होती है, गिनती करते करते एक मित्र घट जाता, क्योंकि जो गिनती करता था वह अपने आप का गिनती नहीं करता था,
अब वो सोचता है कि हम लोग 6 मित्र हैं, नदी तैर करके इस पार हुए हैं, अब कैसे हमको पार पाना है, अब क्या करें। 6 में से 6 दिखाई पड़ता है, लेकिन गिनते हैं 5 पुरता है, ये भंठी कौन ठीक करेगा। देखिए, तब वो कहता है तुम गिनती करो तो राम, वो भी अपने को छोड़ दिया तो 5 ठो पूरा। लक्ष्मण को कहा तुम गिनती करो, वो भी अपना का गिनती नहीं किया, दीना तो 5 पूरा था 6। अब तो भंठी लगा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है। होता क्या है, उसी रास्ते से ब्रह्मानंद स्वामी जा रहे थे। उन्होंने देखा ये 6 लड़का घबराहट में है। कहा बेटा क्या बात है। कहा हम लोग 6 मित्र हैं, नदी टपे हैं, कौन डूब के मर गया पतो नहीं चलता है, गिनते हैं तो 5 ठो पुरता है 6 मित्र। कहा गिनती करो तो। गिनती किया, अपने को नहीं गिनती किया, गिनती किया बाहर 5 ठो पूरा, अपने को करता तब ना 6 पुरता। ब्रह्मानंद स्वामी बीमारी को पकड़ लिया। देखिए 6 से गिनती करवाया, 6 केवल बाहर गिनती किया, अपने को गिनती नहीं किया। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा राम इधर आओ, पहले गिनती अपने आप का करो और तब उधर 5 ठोक करो, देखो पुरता है कि नहीं। पहले अपने आप को नंबर 1 में लिया और तब उधर 5 को गिनती किया तो 5 1 6, 6 पुर गया। ये बोध किसने कराया, ये बोध किसने कराया, तो गुरु ने कराया। उसी प्रकार कबीर साहब वैसे गुरु हैं दुनिया में जो अपने आप का बोध कराते हैं। जब अपने आप का बोध हो जाता है तब यह जीव का भटकना, बाहर में बर्बाद होना, परेशानी में फंसना, ये सब चक्कर से यह जीव बच जाता है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा हो आ रहा। विषयों
में अपने आप रूप को निहार लो। सत्संग में आकर सदा दिल में विचार लो, वदन में अपने स्वरूप बात 10 मिनट समय वदन में अपने रूप को निहार लो। वदन में यदि अपने रूप को निहारना चाहते हैं, एक लड़का ससुराल से आ रहा था, संजोग से एक वृक्ष के पास बैठता है। वृक्ष के पास माय दाई लोग ने विध करती है, ब्याह में करने जाते हैं ना आप लोग ब्याह में, वृक्ष के पास। हाँ, तो वहां धागा लपेटल था, कपड़ा भी था, जो हो सो फेंकल था, एक ठो आईना भी फेंकल था, आईना चमक रहा था। वो लड़का सोचा कि देवता का फौक्स आता है इंद्रलोक से, वो आईना को गमछी में चपोत करके ले गया घर, और वही देवता समझ करके उसको दर्शन करे। पत्नी को संदेह हो गया कि आखिर बक्सा में क्या निकालता है, खोलता है, करता क्या है। पत्नी निकाल करके आईना देखती है, बाप जन्म में आईना नहीं देखी थी, उसको दिखाई पड़ा उसमें कन्या। वो रोती है कि बाप रे बाप, इसमें कन्या कहां से आ गया, ये दूल्हा हमरा शादी करके लाया है। इसका मतलब है कि शादी करके लाया है, इसलिए हमको ये ज्यादा 15 दिन से नहीं मानदान कर रहा है। तब वो रोते रोते चली गई, आईना लेके सास के पास, कहा माँ जी आपका बेटा ब्याह करके लाया है। कहा कन्या कहाँ है, देखिए ना। वो बूढ़ी भी बाप जन्म में आईना नहीं देखी थी, वो जब आईना हाथ में ली तो देखी बुढ़िया, करके रे छोरवा बियाहे कर ली तो बुढ़िया से कहने कर ली रे छोरवा। सास पुतो कानल कानल गेले बुढ़ा पास, कल के की भेलो तोरा यार के, कल के हे देखा तोरा बेटा बियाह क्या कैलो है, कल के कहां से कन्या, कल के हे देखो ने बुढ़ो कहियो बाप जिंदगी महीना ने देखने रहे, ये रंग के लेके देखे छे, कल के रे छौड़ा बियाहे कर ली तो मोछ दाढ़ी वाला से कहने कर ली रे छौड़ा, पकले पकले छे दाढ़ी केस हैं। तो ये संसार के लोग बाहर विषयों में भटकते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा अपने आप का बोध करो, मैं कौन हूं, तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतन हो, यही परमात्मा का बोध होना तय है। जब आत्मा को जान जाओगे तो तुम परमात्मा को जान जाओगे, जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा। सत्संग में आकर सदा दिल में विचार लो, वदन में अपने रूप को निहार लो, वदन में अपने आप रूप को निहार लो, निहार लो, निहार लो, निहार लो, निहार लो, निहार लो। सत्संग में आकर सदा दिल में विचार लो, वदन में अपने आप रूप को निहार लो। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मोक्ष मिले, ब्रह्मानंद मोक्ष मिले, ज्ञान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, वीरान हो गया, वीरान हो गया, वीरान हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हम लोगों के बीच में